नमस्कार, जय श्याम दोस्तों, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। जाने वाले हैं बुद्धेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करने, जो कि है गरियाबंद में, और हम टोटल 3 जगह घूमने वाले हैं। एक है बुद्धेश्वर नाथ महादेव, एक है घटारानी, एक है जितमई। हम जाने वाले हैं अपने पड़ोसियों के आसपास में, हमारे जितने भी कॉलोनी वाले हैं वो सभी जाएंगे और इसमें हम शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों के साथ तो हर कोई जाता है, तो इस बार हम कॉलोनी वाले के साथ जाके एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। सभी जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम आपको चलकर दिखाते हैं, क्योंकि हमारी बस आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम जल्दी से चलते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले चले गए हैं, हम ही थोड़ा सा लेट हो गए हैं और बस हमारी रोड के उस तरफ खड़ी हुई है। चलिए जल्दी से चलते हैं, बस पकड़ते हैं, नहीं तो बस हमारी छूट जाएगी। तो हम अभी आ गए अपने बस के पास और ये हमारी बस खड़ी हुई है। जैसे हम अंदर आते हैं, सबने अपने अपनी सीट ग्रहण कर चुके थे। तो घर के पास ही है हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करके अब हम जाने वाले हैं अपने टूर पे। अंकल जी को यहाँ पे सीट नहीं मिला, इसी कारण उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अंकल जी को तो सीट मिल गई और इन दोनों को भी देखो, अब सबको सीट मिल गई। अब सब आपसी मतभेदों को मिलाकर हम निकल पड़ते हैं भगवान जी के। तुम क्या बोल रहे हो भगवान जी के पास? तो क्या बोला मैंने? अरे बहुत कंफ्यूजन है यार तुम दोनों को। भगवान जी के पास मतलब भगवान जी के दर्शन करने के लिए। अब ठीक है ना? ओके चले, कंफ्यूजन दूर। ओके। अब इन सभी का कंफ्यूजन दूर करते हुए हम जल्दी से पहुंच जाते हैं पाटन। पाटन में रुक करके हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ये पाटन का थाना और ये खड़ी है हमारी बस। तो यही वो रास्ता है जो हमें लेके जाएगी भिलाई से रायपुर की ओर। तो कुछ देर आगे सफर करके हम रुक जाते हैं एक पेट्रोल पंप के पास, जहाँ पे हमें रुक के नाश्ता करना था। तो आप देख सकते हैं हमारे बस के जस्ट पीछे एक स्कूल का बस खड़े है, जहाँ के बच्चे भी जा रहे हैं पिकनिक मनाने। हम उतर के यहाँ पर ब्लॉग शूट कर रहे थे, तभी हमारे बड़े पापा ने बोला कि सबसे पहले नाश्ता कर लो, पर उनको कौन बताया कि ब्लॉग शूट करना ज्यादा जरूरी है। हम चले जाते बस की ओर, क्योंकि हमें बस में आराम से बैठकर नाश्ता करना था। जैसे ही हम बस की ओर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नाश्ता वितरण नहीं हो रहा है, उसके लिए बस थोड़ा आगे करनी पड़ेगी। हम अभी आ जाते हैं अपनी मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची के पास। घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। कुछ बोलो, कहाँ जा रहे हैं घूमने? ये हमारी लड्डू, जो कि बहुत है क्यूट सी बच्ची, जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी और नखरे करने वाली। सब बातें तो होती रहेगी, इसलिए ज्यादा नखरे न करते हुए हमने बस को लगवाया आगे, क्योंकि हमें सबको करना था नाश्ता। बस को साइड में हमने तो लगवा ही दिया था। जल्दी जल्दी सबको निकाल करके नाश्ता दिया जाता है, और नाश्ता में है स्वादिष्ट इडली। इन लोगों को नाश्ता और इडली से कोई मतलब नहीं था। इन लोगों को पता ही नहीं कि नाश्ते में क्या है, और ये आराम से जाके फोटो शूट करें। हमको क्या, हम आराम से लेकर के नाश्ता करेंगे। तो हम यहाँ से अपने लिए इडली लेकर के आराम से जाके उधर बैठ के लगेंगे नाश्ता करेंगे। नहीं पता ये लोग कहाँ से अचानक से आ गए और बैठ के खा ले बोलने पर भी नहीं खा रहे हैं। बैठ के खा ले भाई, हमको क्या, हम तो आराम से यहाँ पर धूप में बैठ करके नाश्ता करेंगे। इतना कुछ खाने के बाद चाय पीना तो बनता है, और ये था हमारे घर का होममेड चाय, इसलिए हम चाय लेकर के चाय पीते पीते मैं और मेरे भाई लोगों की कारस्तानी खड़े होकर के देखते रहते हैं, क्योंकि हम जा रहे थे महादेव के दर्शन करने। इसलिए यहाँ पे था बहुत सारे बेल के पेड़, और लोग यहाँ पे बेलपत्ती तोड़ रहे थे। साथ में गौरव भी इस कारस्तानी में भाग लेने के लिए आ जाता है। महादेव के दर्शन करे जाए और वहाँ बेल पत्ते लेके न जाए, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। ये लोग बेल पत्ता तोड़ना छोड़ यहाँ पे इमली तोड़ा जा रहा है। सब पैसेंजर यहाँ पर जाने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर एक पप्पू बच्चे हैं, जो कि नाम से नहीं काम से भी पप्पू है, इसलिए इमली दबा के तोड़ रहे हैं। अभी एक ठगी गिरी यार। चलो 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 चलो। सुनना हिमांशु, तू ऐसा कर, तू ना ड्राइवर सीट में बैठ जा, गाड़ी मैं ही चला लेता हूँ। चला ले, पानी वाले है देख, हैवी ड्राइवर। बैठ जा। तो यहाँ पर हम सब आकर बैठ जाते हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए रेडी हैं। इतने टाइम से सब आराम से बोर होकर जाते रहते हैं, तभी अंकल ने अंताक्षरी का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, और ये सही भी था। गाओ ना रे। तो हम इस सफर का आनंद लेते हुए, हंसती मजाक करते हुए, अंताक्षरी में गाना गाते हुए
जैसे ही हम गरियाबंद के पास आते जा रहे थे वैसे ही हर पहाड़ हमें शिवलिंग की प्रतिमा के आकार के दिखाई पड़ रही थी। बस कुछ ही दूर और फिर इस नदी को पार करके हम आ जाएंगे गरियाबंद भूतेश्वर महादेव के पास। तो जैसे कि हम अभी आ गए हैं गरियाबंद में, यहाँ पे महादेव के अच्छे से दर्शन करेंगे। तो अभी फिलहाल दर्शन के लिए चलते हैं, आगे चल के आगे की प्लानिंग आपको आकर बताएंगे। गाड़ी है, गाड़ी से सब उतर के अभी महादेव जी के दर्शन करने जाएंगे। मंदिर का रास्ता इस तरफ है। ये है हमारे महादेव के मंदिर के प्रवेश द्वार, यहीं से हम अंदर आके और आगे चलते हैं। ये है हमारे घर के दो चंगू मंगू जो आगे आगे जा रहे हैं। मंदिर से प्रवेश करते हुए सबसे पहले हमें दिख जाता है यहाँ पे छोटे छोटे दुकान, जहाँ से आप अपने लिए अच्छे अच्छे शॉपिंग कर सकते हैं। भगवान की मूर्तियाँ, माला, ये सब यहाँ से खरीद सकते हैं। जो भी खरीदारी अगर करनी हो वापसी में करेंगे। अभी हम महादेव जी के दर्शन करेंगे। ये जो सामने बड़े से विशालकाय रूप में दिखाई दे रहे हैं, यही है हमारे महादेव की बड़ी सी प्रतिमा। जैसे ही हम अपने महादेव के पास आते हैं, इनकी प्रतिमा से तो नजर ही नहीं हट पा रही थी। यह है शिवलिंग में चढ़ाने के लिए सर्प, शंख और भी बहुत कुछ, रुद्राक्ष भी है। चाहे तो आप लेकर आप घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ा सकते हैं। तो अब हम महादेव की पूजा के लिए पूजा की सामग्री लेकर चल पड़ते हैं। भाई तो महादेव को बोला जाता है पशुपतिनाथ, और यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे पशु तो रहेंगे जैसे कि बंदर है, कुत्ता। और शास्त्रों के मुताबिक भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ते को ही माना जाता है, जो कि भगवान शिव का ही उग्र रूप है। तो ये सब ज्ञान की बातें देकर हम भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। महादेव के इस मंदिर में शिव जी की पूजा करने तो आ गए हैं, पर यहाँ की मान्यता भी मैं आपको बताऊं। यहाँ की मान्यता है कि यह विश्व का सबसे प्राकृतिक शिवलिंग है। इस भूतेश्वर महादेव को भकुर्रा महादेव भी कहा जाता है। इस शिवलिंग की विशेष मान्यता यह है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के पास, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितनी भीड़ है महादेव जी के पूजा अर्चना के लिए। यह शिवलिंग छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग में से एक है। यहाँ की बहुत सारे मान्यता चर्चित है। और यहाँ पे श्री राम जानकी जी का जो मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद राम जी के भी दर्शन करने बहुत जरूरी है। तो मंदिर प्रांगण के साइड में राम जी का मंदिर है। तो मेरे साथ साथ आप भी राम जी के दर्शन घर बैठे कर लीजिए। राम भगवान जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही हनुमान जी का भी बड़ा सा मंदिर है, और बगल में जय गुरुदेव साहब जी का भी मंदिर है। तो प्रणाम करके हम आ जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। राम जी के दर्शन करें और हनुमान जी के दर्शन न करें, ऐसा कभी नहीं। तो ये है मंदिर प्रांगण का 360 डिग्री व्यू, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं और इस मंदिर पर एक भी बार नहीं आए हैं, जरूर आइएगा। और अगर आप बाहर से हैं और इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो एक बार छत्तीसगढ़ में आइएगा और भगवान जी के दर्शन जरूर करिएगा। यहाँ साइड में ही गणेश जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी स्थित है। तो शिव जी के मंदिर के पीछे एक और शिवलिंग है, जिसे रामेश्वर महादेव के नाम से भी यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करके, तो शिव जी के मंदिर के पीछे जस्ट यहाँ पे शेषनाग आप देख सकते हैं, और शिव जी की बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। तो हम यहाँ पे आके शिव जी के अच्छे से दर्शन कर लिए, और बाकी जो मंदिर है उनके भी दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे जो भी दुकान लगे हैं, इनसे तो हमें कुछ लेना नहीं है, मम्मी लोगों ने सब ले लिया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने पाँव बढ़ा के यहाँ से निकल पड़ते हैं बस की ओर। तो ये अलग से फोटोशूट वाली जगह है, यहाँ पे खाना खा के फोटोशूट वगैरह आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। अपनी बस तैयार हो गई है, ये हमारे सारे पैसेंजर्स। अब गाड़ी में बैठ के बस अपने को जाना है घटा रानी और जतमाई माता के दर्शन करने के लिए। चलो चलो चलो। यहाँ पर अंकल जी कुछ बोल रहे थे, मगर उनकी आवाज़ तो अच्छे से नहीं आ पाई। तो ये था हमारे गरियाबंद में आकर के महादेव जी के अच्छे से दर्शन करना, सुखद सफ़र। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं घटा रानी और जतमई माता के दर्शन करने, इसलिए हम सब बस में तैयार हो गए हैं जाने के लिए। ये हमारे बॉडी बिल्डर भाई साहब की एनर्जी हो गई है लो, इसलिए वो खा रहे हैं अब संतरा। तो संतरा खा के करते हैं इस व्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं अगले व्लॉग में जतमई माता के दर्शन के साथ।